कराची में जैसे हम कहते हैं ना, कोई मंसूबा शुरू होता है वो खत्म नहीं हो पाता, और मुरम्मती काम इतने आ जाते हैं कराची में कि नए मंसूबे क्या ही शुरू करके खत्म करेंगे। तो कराची वाले पिछले पूरे 2 हफ्ते तक हमने देखा कि बूंद बूंद को तरसते रहे। उसमें गर्मी भी थी, एक मसला तो कराची में है नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते धाबे जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की खराबी के बाद 3 बड़ी वाटर सप्लाईज की लाइनें जो थी वो फट गई थी। अब तक कराची वाले तो तरस रहे हैं। जो 14 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हुआ, उसका शॉर्टेज हुआ, पानी ज़ाया होता रहा, वो एक अलग है। जिसका शॉर्टेज हुआ वो एक अलग है, जो लोग तरसे वो अलग है, और जो गर्मी थी वो अलग। तो साद गुज्जर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है, ज़रा उनसे पूछते हैं कि जो क्या रिकवरी हो गई है साद, और अगर हो गई है तो कहाँ कहाँ पानी सप्लाई हो रहा है। देखिए जी, बिल्कुल इस समय मौजूद हूँ सफूरा वाटर हाइड्रेंट पर। अगर बात कर ली जाए तो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, और हम ये देख रहे थे कि जी पीआरसीसी का मरम्मती काम जो है वो जारी था। वो मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और अब जो मुतासर इलाके थे कराची के, वहाँ पर जो पानी की फराहमी जिस तरीके से मअतल थी उसको बहाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो शहर में जो पानी फराहम किया जा रहा है, यौमिया 650 मिलियन गैलन जो है वो फराहम किया जाता था, जिसके बाद अब इस वक्त तक जो है 610 मिलियन गैलन जो है वो फराहम किया जा रहा है। 40 में जो है फ़र्क आ रहा है, जबकि तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। इस वक्त शहर के जो मुतासरा इलाका थे उनको पानी की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है, जिसके अंदर अगर बात कर ली जाए इलाकों के हवाले से तो कुरंगी के इलाका है, मलिर के इलाका है, चनेसर टाउन है, जिना टाउन है, सदर टाउन है, क्लिफ्टन है, डीएचए है। इन तमाम इलाकों में जो पानी की फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था जी, जो धाबे जी जो हाइड्रेंट था, जो पंपिंग स्टेशन था, वहाँ पर टेक्निकल बुनियादियों के मसले की वजह से मरम्मती काम शुरू किया गया। पीआरसीसी लाइन में जो है वो मसला आया था, जिसके बाद मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। अपडेट कर रहे थे, बहुत सारे इलाके अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी नहीं भी पहुँच पाया है। हमारे साथ इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी के एमपी मोहम्मद फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़ारूक साहब, जो इंतज़ामिया है, तर्जुमान है वाटर बोर्ड के, वो तो कह रहे हैं कि जो गैप था फिल भी हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया 40 मिलियन का वो भी फिल कर देंगे। आपके पास ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? पानी हो गया बहाल कराची में, नहीं हुआ है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये जिस पानी की बात कर रहे हैं ना, जिसमें प्रॉब्लम आता है, वो सिर्फ कराची के 40% पानी की ज़रूरत को पूरा करता है। 60% पानी की ज़रूरत कराची को जो है पानी की, वो पहले ही शॉर्टेज है। तो पहले तो जो पानी मिल रहा है था, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है, देखें ये जो कुछ हो रहा है, जो शॉर्टेज होती है, लाइन फटती है, या जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। बिला वजह नहीं होती है सारी चीज़ें। ये अच्छा। मैं आपको बताता हूँ ये किस वजह से होती है। ओके। कराची के अंदर एक, आपने इससे पहले भी ये इस्तेलाह सुनी होगी, टैंकर माफिया की। जी ये जो जी। टैंकर माफिया है, इसकी सरपरस्ती हमारे वाटर बोर्ड और हमारी हुक्मरान सूबाई हुकूमत ही कर रही होती है, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत बड़ी जो है वो आमदनी होती है, और इस आमदनी का कोई भी जो है वो कहीं ऑडिट नहीं होता, और ना ही इस आमदनी का कोई हिसाब किताब है कहीं, सही। क्योंकि ये लीगल पानी के ऊपर जो नलकों के अंदर और लाइनों के अंदर पानी मिल रहा होता है, उसको किसी ना किसी तरीके से शॉर्टेज करके जो है वो टैंकर माफिया को पानी की अहमियत को बढ़ाया जाता है। जब गर्मी के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो फिर टैंकर की शॉर्टेज होगी, और टैंकर जो है महंगा वो हो जाएगा। है फिर। तो ये राइट। 4,000 4,500 वाला टैंकर जो आम दिनों में बिक रहा होता है, ये वाटर बोर्ड के रेट के मुताबिक ये आवाम को 1,800 रुपये में मिलना चाहिए। जब ये राइट। शॉर्टेज हो जाती है पानी की, कोई मेंटेनेंस की वजह से, या पानी की लाइनों लाइनों की यानी सफाई आप की। ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया जाता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है या पानी की डिमांड बढ़ेगी तो जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी ताकि इसको महंगा किया जा सके टैंकर को। ये एक बात है। जी, मेयर वो साहब का टैंकर बयान आया कि अब हर घर में पानी आएगा। तो हाइड्रेंट अगर खत्म। आप ये नहीं, कह आप रहे हर घर को हैं, अगर छोड़ें। आप ये कह रहे हैं कि खुद इसमें ये खुद ही इन्वॉल्व हैं, ये माफिया में वाटर बोर्ड इन्वॉल्व है, वाटर मैं बोर्ड कह किसके अंडर आता है, और फिर वो क्यों मैं, बयान दे रहे हैं कि हर घर में पानी आएगा? मैं कह रहा हूँ हर घर को छोड़ें। अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के घर पे लाइन के जरिए से पानी भेजें, उनके यहाँ टैंकर डलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद खुद कह जो रहे है हैं। वो बिलावल भुट्टो साहब ने कही थी चले, ये इससे तो बात। ऑनेस्टी छलकती है ना फिर, के सबका एक जैसा सलूक सबके साथ ये किया जा सबका एक जैसा कर दिया इन्होंने सलूक, लेकिन उनको टैंकर तो मुफ्त में मिल जाता है। रहा है। ओह अच्छा। कराची के आवाम को टैंकर 6 और 7,000 और 8,000 और 9,000 में भी गर्मी के दिनों में मिलता है, एक पानी का टैंकर। अभी इसके पीछे देखें कारफरमा क्या चीजें हैं। इन्होंने एक तो पहले ही कोई 20 साल से कराची वालों को मंसूबा नहीं दिया पानी का। K4 मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा ऐसा है जो पानी की शॉर्टेज को पूरा कर सकता था, लेकिन K4 मंसूबा इन्होंने अभी तक कटाई में है।
650 MDD पानी उससे आना था, उसको शॉर्ट करके 260 MDD पानी कर दिया। वो 260 MDD पानी भी जो है वो कराची शहर को लोगों को नहीं मिल रहा। अभी पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो शायद मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बजट में जब एलोकेशन नहीं रखी तो वो कैसे मुकम्मल तो होगा? फिर फारूक साहब क्या ये समझे कि K4 भी जानबूझ के नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि ये टैंकर माफिया कहाँ से कमाएगा फिर? अब क्या क्या कह सकते हैं, कराची के अंदर क्या क्या चीजें जानबूझ के मुकम्मल नहीं की जा रही। रोड यहाँ का टूटे हुए हैं, यहाँ जो शाहराह भुट्टो के नाम से इन्होंने अपने जो है वो बानी के नाम पे रखा वो नामुकम्मल है। हब केनाल इन्होंने 13 अरब रुपए की बनाई, बिलावल भुट्टो साहब ने उसका अफ्ताह किया और तीसरे दिन ही वो टूट गई, अभी बहाल नहीं है वो। 100 MDD पानी उससे मिल रहा था वेस्ट को और सेंट्रल को, लेकिन पानी नहीं मिल रहा उससे। K4 मंसूबे से पूरे कराची को पानी मिल रहा था, पहला मरहला ही उसका मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। दूसरे मरहले में ऑगमेंटेशन प्लान है, जो घरों तक पानी पाइपलाइन बिछनी है, उस पर काम का आगाज ही नहीं हुआ है। सिर्फ कोई 12% काम का आगाज जो है वो BRT की वजह से हुआ था, लेकिन उस पर काम इसलिए रुक गया कि वो करने वालों ने इतना नाअहली के साथ और इतना खराब कारकर्दगी थी उसके ऊपर कि वो काम रुकवा दिया कि ये पाइपलाइन है और जो वेल्डिंग कर रहे हैं और जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ये नहीं चलेंगी, ये टूट जाएगी। इस वजह से कराची को पानी तो नहीं मिल रहा, और सिर्फ कराची के अंदर टैंकर माफिया का राज है। और इस टैंकर माफिया के राज के ऊपर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जो मेयर साहब हैं उसके चेयरमैन हैं जी। वजीर बल्दियात उसको देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बावजूद वजीर बल्दियात साहब के, मेयर कराची साहब तो फारूक साहब मसला थोड़ी है, जिस तरह मेयर साहब की टीम जो है वो बारिश में खाली सड़कें दिखाने में कामयाब हो जाती है, उसी तरह एक दिन वो शायद पाइपों में भी घुस के दिखा देंगे, देखें यहाँ तो कुछ हो ही नहीं है। माई क्वेश्चन टू यू सर इज कि K4 पे आपकी क्या असेसमेंट है? वर्ल्ड बैंक ने उस काम को रोका हुआ है, क्यों? क्या अब तक फाइंडिंग्स आई हैं उस पर? वर्ल्ड बैंक ने जो ऑगमेंटेशन के काम को रोका था, जिसकी मैंने बात की थी आपको, ये BRT के ऊपर एक उसका वो था पोर्शन। BRT जो रेड लाइन बन रही है, ये नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक इस पर 96 इंच की लाइन जो है वो डलनी थी। वो लाइन डलना शुरू हो गई, पाइप जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। तो पाइप के ज्वाइनिंग के वक्त जब वर्ल्ड बैंक ने उसको देखा कि ये नाकिस काम है, इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, ये जो है वो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से नीचे का काम हो रहा है, इसलिए इन्होंने उस काम को रुकवाया। क्योंकि ये यहाँ जितनी भी तरक्याती काम हो रहे हैं ना, हुकूमत सिंध जो करवा रही है, ये सब वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक से कर्जा लेके करवा रही है जी। ये कोई लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रही। एक तो काम करवा रही है, जो करवा भी रहे हैं तो वो काम बीच में रुक जाते हैं। इसी तरह शाहराह भुट्टो पे भी हुआ है। लेकिन फारूक साहब कल हमने देखा, कल तो बहुत एक्टिव थी पूरी की पूरी टीम, जौहर का अंडरपास हो कि वो यूनिवर्सिटी रोड हो, हर जगह जा रहे थे। CM मुराद अली शाह भी थे, मुर्तज़ा भी थे, CM साहब तो माशाल्लाह से बैरियर कूद कूद के जा रहे थे, और बड़े लोग उनकी फिटनेस से जो है वो मुतासिर हो रहे थे। तो इतनी कूद फान तो चल रही है ना, आप लोग परेशान हो रहे हैं कि काम नहीं कर रहे? और तो वो लाहौर से जो सीख कर आए हैं मेयर साहब, वो भी अप्लाई करना है ना? नहीं, उछल कूद तो बहुत जबरदस्त हो रही है। अब लाहौर से पता नहीं क्या सीख के आए हैं। लाहौर से तो वो अब कराची वालों की जो है वो बेइज्जती करवा के आए हैं कि वो लाहौर जो कराची आया करता था देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ से सीखने आता था, ये लाहौर चले गए सीखने। लेकिन सीखने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम काम का, नियत का है कि काम करना भी चाहें। उछल कूद तो बहुत अच्छी है। वजीर आला की मैं उस शिलांग पर जो है वो हैरान हूँ कि जाहिर है उनकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनकी फिटनेस के पीछे राज क्या है? वो इसलिए फिट है कि पूरा कराची अनफिट है। वो इसलिए सुकून में है कि पूरा कराची बेचैन है। इसलिए उनके उछल कूद से कोई मंसूबा मुकम्मल होने वाला नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके उछल कूद और वीडियो और जो है वो सोशल मीडिया पे काम करने से कराची बेहतर हो जाता, तो शायद 18 साल में हो जाता है। इनको मजीद भी 18 साल दे दें तो कराची को ये मजीद तबाही करेंगे। तबाही के अलावा कुछ नहीं लेके आ रहे कराची ठीक के है। अंदर। फारूक भाई, फिर ये बताइए ना कि क्यों मौका दिया जा रहा है? आप 18 साल की बात कर रहे हैं, क्या कर रही है जमात इस्लामी टू मेक अ कमबैक? जमात इस्लामी तो देखिए ऐवान में भी बात करती है। जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज भी कर रही है। कराची हक दो कराची के नाम से हमने कैंपेन चलाई है, जिसकी वजह से इनको ज़ाहिर बहुत प्रॉब्लम होती है। कराची के अंदर तो देखें इनकी कोई फुटिंग नहीं है। कराची में इनको वोट नहीं मिले, मेयर इनका कब्जा मेयर है। कराची के अंदर जो इनको सीटें जो MNA की और MP की सीटें दी गई, वो सब फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर दी गई हैं। ये फॉर्म 45 के ऊपर ही कराची के अंदर कोई इनकी फुटिंग नहीं है।
तो जमाते इस्लामी तो सवाल उनसे करती है जिन्होंने इनको फॉर्म 47 बना के दिया है, जिन्होंने इनको मेयरशिप पर कब्जा करके दिया है। क्या जरूरत है कि इस शहर के अंदर कोई नेमतुल्लाह खान साहब जैसा मेयर अगर आ रहा हो तो उसको रोका जाए? किसने रोका है? सवाल उनसे बनता है। ईमानदार और दयानतदार लोगों ठीक को है। जिन्होंने इस कराची को तामीर करके दिया है, उनका रास्ता क्यों रोका गया? हम ये नहीं कह रहे कि हमें आने दें, हम ये कह रहे हैं कि अगर लोग जो हमें वोट मेरिट दे पे रहे आए। हैं, हम क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, जस्ट आखिरी 30 सेकंड है फारूक साहब मेरे पास। तर्जुमान जो हैं सिंध हुकूमत की ये कहती है कि जो कराची की सड़कें हैं उस पे काम जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आप इस पे 30 सेकंड में क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मुंह बोलता सबूत है। कराची वालों को पता है। आप देख लें कि मैं आपके टीवी प्रोग्राम में आने के लिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है, क्योंकि इतने झटके लगते हैं कि मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम ही आपकी जो है वो मुंह बोलता सबूत है। सादिया जावेद साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। कराची में आप निकल आए, पीपल्स पार्टी का काम आपको जगह जगह नजर आएगा। कचरे के ढेर जगह जगह नजर आएंगे। कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली नहीं है, कराची में गैस नहीं है, कराची में पुल नहीं है, कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, कराची को ये कुछ नहीं दे रहे, तालीमी निजाम खराब है। बस ये सारी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी का मुंह बोलता सबूत है। मुंह फाड़ता चीखता चिल्लाता सबूत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सिर्फ ये है कि अजराए मजाक करने की बात नहीं है, बात यह है कि वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में मुब्तला है, और एक चंद तादाद नहीं है इन लोगों की। करीमाबाद से लेके गुलिस्तान जौहर से लेके नॉर्थ, सेंट्रल, शर्की, गरबी, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे मसाइल ना हो। लेकिन अगर आप गाड़ी का शीशा बंद करके, काली शीशी चढ़ा के और ये बोलें कि आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और सड़कें भी बड़ी कुशादा हैं, तो मेरे ख्याल से आप पेरिस में रह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।